किसी भी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं आप लोग, तो उसका फॉर्म तो ज़रूर ही भरते होंगे। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसको फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कौन कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो और आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जॉब मिल जाए और आपको उसकी सही नॉलेज हो और जॉब में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें करवाया जाएगा, वो आपके इंटरेस्ट से मैच होता है। ये सब चीज़ें जानने के बाद ही किसी चीज़ में फॉर्म अप्लाई किया जाता है या फिर सिलेक्शन होता है। क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें पता रहेगी तो आप उनके बारे में ज़्यादा गहन अध्ययन कर पाएंगे और ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें समझेंगे। तो ये आपके जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको जब चीज़ें पता रहेंगी तो आप समझ पाएंगे कि आपको जॉब के अंदर रह के कौन कौन से काम करने पड़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, चैलेंजेस। अगर आपको सारी चीज़ें आप डिटेल एनालिसिस करेंगे नोटिफिकेशन को और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें जो है हमें जो है एक नोटिफिकेशन से सीखने को मिलती हैं। उसके अंदर की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो जैसे कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, किसी भी वेबसाइट के थ्रू आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। बट क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे उस नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो बहुतों का तो सिलेक्शन भी हो जाता है, पर बहुत लोगों का जो है उसमें फॉर्म फिलअप करते वक्त सब लोग भर रहे होते हैं तो वो भी अपना फॉर्म फिलअप कर देते हैं, पर उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता फॉर्म फिलअप करते वक्त उनको नोटिफिकेशन क्या है, उसमें कौन कौन से कैसे कैसे वर्क होंगे, उसके अंदर क्या होगा, सब कुछ बताया जाता है। पर बहुत लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, पर फ्यूचर में उन सारी चैलेंजेस को वो फेस करने के लिए रेडी नहीं होते, जिसकी वजह से उनको जॉब में एम्प्लॉयमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। तो उन चीज़ों को अगर आप पढ़े रहेंगे, अगर आपको सही लगेगा तभी आप फॉर्म फिलअप करेंगे। बेवजह कंपटीशन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। और अगर आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो वो आप बिल्कुल भी फॉर्म फिलअप ना करें। कंपटीशन ऐसे ही बहुत ज़्यादा है, तो एक और कंपटीशन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा सुझाव आप लोगों को यही है कि अगर आपको उसके जो नोटिफिकेशन है, उसके जो टर्म एंड कंडीशन है, वो अगर आपको सही लगते हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कीजिए। बिल्कुल आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, आप ऐसी जॉब पसंद करते हैं, आप ऐसी लाइफस्टाइल आपको अच्छी लगती है, तो आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप करिए और फॉर्म फिलअप करके आप ज्वाइन करिए। बट अगर आपको उनकी टर्म एंड कंडीशन से रिलेटेड चीज़ें, कुछ भी चीज़ें अगर आपको लगता है कि मेरा तो इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ऐसी जो है चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जो है उसे अवॉइड ही कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसे कॉन्सिक्वेंस देखने को ज़रूर मिलेंगे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे गाइस। तो मेरा यही सुझाव है, अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अगर फिर भी आपका जो है माइंड ये कहता है कि मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तभी आप उस जॉब में जो है अपना 100% दे पाएंगे और आप उस जॉब में ग्रोथ कर पाएंगे गाइस। तो मेरा यही कहना है कि जो भी बच्चे फॉर्म भरते हैं ऐसे ही बिना पढ़े फॉर्म अप्लाई मत कीजिए। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देखना चाहिए। नोटिफिकेशन देखने से आपको जॉब की डिटेल्स पता लगेंगी, एम्प्लॉयमेंट कैसा रहेगा, आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो मेरा सुझाव मानिए, कोई भी फॉर्म फिलअप करने को पहले उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए। नोटिफिकेशन पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, उसकी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस पता लगेंगे, जिसकी मदद से आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अप्लाई करें
अगर आपका इंटरेस्ट सही है तो आप जॉब में बेहतर करेंगे। इंटरेस्ट नहीं लगता आपको किसी जॉब में तो आप बिल्कुल भी अप्लाई मत करिए, बेवजह कंपटीशन बढ़ाएंगे। अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं, अगर आपको उनकी टर्म एंड कंडीशन नहीं पसंद आती है तो वो आपके लिए ख़राब ही होगा। तो मेरा आप लोगों से यही सुझाव है कि आप जितना हो सके आप उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा कीजिए। नोटिफिकेशन को किसी प्रोफेशनल इंसान से पूछिए, उसकी जो भी डिटेल्स आपको समझ में नहीं आ रही हैं किसी प्रोफेशनल इंसान से पूछिए। क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त 18, 20 से 25 साल या 30 साल के होते हैं। आगे आपको जॉब मिलती है तो आपको उस जॉब को कंटिन्यू 30 साल करना होता है। अगर आप उसका डिटेल एनालिसिस अगर एक प्रोफेशनल या फिर जो जॉब कर रहा है उससे पूछेंगे तो वो आपको बताएगा वो आपको कौन से कॉन्सिक्वेंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप ये सब चीज़ें करने के लिए रेडी हैं तब तो आपके लिए वो जॉब बिल्कुल सूटेबल है। लेकिन अगर आप जो है उस जॉब को बहुत लोगों को बहुत चीज़ें नहीं पसंद होती हैं, तो अगर उनको उस चीज़ की जानकारी होगी उसके बाद वो फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनको शायद वो अपने आप को इतना इम्प्रूव करेंगे जिससे वो जो है जॉब में अच्छा कर पाएँ। तो गाइस मेरा आप लोगों से यही सुझाव है कि जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइए और मुझे भी लाइक, कमेंट से या सब्सक्राइब सब कुछ दिलाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके आगे के वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि चैनल में ज़्यादा लोग नहीं है इसलिए मैं अच्छे वीडियो नहीं बना पाता हूँ, पर